मैं इस वक्त मरकजी जामे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास मोज़ियाउड़ा यूनियन काउंसिल दिरे गली यहाँ पर मौजूद हूँ। गुज़श्ता दिनों जिस तरह आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों जो शदीद बारिश और आंधी तूफ़ान आया था, उसमें मरकजी जामे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की छत उड़ गई थी। और उसके बाद जो है, चूँकि ये बड़ी तारीख़ी मस्जिद है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 के करीब जो हैं वो बच्चे बच्चियाँ और शादीशुदा मस्तूरात जो हैं मदरसा बिनात वो यहाँ पे चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मरी की बहुत सारी मसाजिद जो हैं उनमें एक मुनफरिद अल्हम्दुलिल्लाह के अपनी आबादी के हवाले से जिस तरह ये मस्जिद जो है पांचों नमाजों में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से नमाजी होते हैं। और यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है उस तालीम का अगर सालाना नताइज आपको बताऊं तो यहाँ पर दौरा हदीस, बुखारी शरीफ, यहाँ पर उफ़ाज़ कुरान और दीनी तालीम साल भर जारी रहती है। ये तारीख़ी जामे मस्जिद ज़ेर तामीर मनसूबा जब इसकी छत गिर गई तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि अब इस मस्जिद को, चूँकि यहाँ पर जो तालीमी ज़रूरियात हैं वो बढ़ गई हैं और एक अरसा से हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनके वक्त की ये मस्जिद तामीर थी, तो अब असरनो इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए और मौजूदा वक्त की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखकर इसको बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं अल्लाह वाले ऐसे बंदे और अल्लाह की बंदियाँ ऐसे हैं जिन्होंने दिल खोल कर इस मस्जिद के तामीराती मनसूबे में अपना हिस्सा डाला। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ अल्लाह के यहाँ अल्लाह को मालूम है और उन्होंने अपना नाम तक जो है वो जाहिर नहीं किया। और ये वो आपको मैं बताऊं, ये है वो असल बैंक और ये है वो असल अकाउंट जो मरने के बाद जो है ये अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, ये बैंक कभी बंद नहीं होगा। ये वो सदका जारिया है जो हमारे मरने के बाद, हमारी आंखें बंद होने के बाद भी हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। हमारे वालिदैन, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे जानने वाले जितने लोग दुनिया से चले गए, ये एक बेहतरीन मौका है कि उनके लिए हम सदका जारिया और उनके इसाले सवाब के लिए हम इस मस्जिद के तामीराती मनसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जब तक ये तालीमी सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा, जब तक यहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम जारी रहेगी, जब तक यहाँ पर नमाजें होती रहेंगी, कुरान की तालीम होती रहेगी, ये सदका जारिया हमेशा हमेशा आपके नामा अमाल में और आपके उन सब चाहने और जानने वालों को जो दुनिया से चले गए। तो ये अब तकरीबन ये निसफ के करीब जो है वो एक लंटर इसका पड़ चुका है, कालम भी आप देख रहे हैं। और अब इसका जो है वो मेन लंटर पड़ना है और यहाँ पे इसका बाकी जो इसकी दीवारें हैं, इसकी मस्जिद मदरसे का काम है, इसमें खासी ज़रूरत है अभी आपके तावन की। तो इसलिए यहाँ पर किसी से कोई डिमांड नहीं की जाती, यहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह के ये जो दिया हुआ माल है, इस माल में से ये अल्लाह की तौफीक से होता है। मेरे आपके कहने या किसी के चाहने से नहीं हो सकता अगर अल्लाह की तौफीक ना हो, अल्लाह ना चाहे। यहाँ पर बहुत सी मस्तूरात ख्वातीन इलाके की ऐसी हैं जिन्होंने अपने जेवरात तक जो है वो बेचकर इस मस्जिद में अपना हिस्सा डाला, इस मदरसे में अपना हिस्सा डाला है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर के अंदर जितने लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मरकजी जामे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास मदरसा बिनात यहाँ पे इस कार्य खैर में आप जो अपना हिस्सा डालेंगे, इंशाल्लाह आपका एक एक टका, एक एक पाई बतौर अमानत जो है इंशाल्लाह उसको यहाँ पे खर्च किया जाएगा। और ये वो चीज़ होगी, ये वो आपके हाथ का दिया हुआ माल होगा जो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यहाँ पर मैं ये भी कह दूं कि जो हजरात अगर पैसे की मद में तावन करना चाहते हैं तो वो पैसे की मद में करें। अकाउंट आपको मैं लिख दूंगा ऊपर, अकाउंट जो है ये बाकायदा एक कमेटी बनी है, 20-25 रुकनी कमेटी है, जिम्मेदार लोग हैं जो जिससे आप एक एक पाई का हिसाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको हिसाब मिल सकता है। तो जो लोग कैश की सूरत में मदद करना चाहते हैं, तावन करना चाहते हैं, अपने एहतियात दें। और जो लोग माल की सूरत में सीमेंट, सरिया, कैश, रेत की मद में जो लोग मदद करना चाहते हैं, सामान देना चाहते हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। वो सामान की सूरत में, यहाँ कोई कैद नहीं है कि कैश की सूरत में हो या सामान की।
لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور یہ ایک موقع ہے, ایک وقت ہے. ہمارے دنیا والے جو اپنے گھر بناتے ہیں, اگر دنیا کا ایک عام آدمی گھر کا کام شروع کرتا ہے تو وہ نہیں رکتا. تو یہ تو اللہ کا اتنا بڑا گھر ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ بیت اللہ کی بیٹیاں مساجد ان کو کہا گیا ہے. اور آخرت میں جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھایا جائے گا, جو سن رہے ہیں علماء سے, اور پھر مساجد جو ہیں بیت اللہ کی بیٹیاں ان کو اٹھایا جائے گا, اور اس کے بعد مساجد کو آباد کرنے والے لوگ. تو اس میں میرا آپ کا سب کا حصہ پڑ جائے. اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. اور آج کل اوپن نماز پڑھیں یہاں پہ اوپن جگہ پہ. یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ اس کا کام زیر تعمیر جاری ہے کام اس کا, تو یہاں پہ مسجد جو ہے یہ شہید ہوئی ہے اور کام جاری ہے. اس لیے نماز وغیرہ اس وقت جو تعلیم ہے وہ اوپن ماحول میں ہو رہی ہے. بارشوں کا موسم ہے, سخت موسم ہے, بچے ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں, گھروں میں تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس میں آپ جو ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. انشاءاللہ آپ کا یہ کار خیر میں ڈالا گیا حصہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ میری اور آپ کی سرخرو اور کامیابی کا باعث بنے گا.